हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जिस जिस लेडीज़ ने कल गालियाँ दी थी, जो रिंकी थी अरियारी की, उन्होंने तो बड़ा हँस-हँस के गालियाँ दी थी उन्होंने भगवान जी को। तो उस चीज़ का उन्हें कोई भी पछतावा नहीं है, कोई भी मतलब ये नहीं है उन्हें कि मैंने ये क्या बोल दिया। उन्हें नहीं लग रहा है, उनके हिसाब से वो चीज़ सही है और उन्हें कहीं कोई पछतावा नहीं है। अगर पछतावा होता तो अब तक वो वीडियो डिलीट हो गया होता, लेकिन ना ही वो वीडियो डिलीट हुआ है, अब तक पड़ा हुआ है। 3 दिन हो गए उस वीडियो को देखते-देखते और वो इसी तरह से पड़ा हुआ है वीडियो। वीडियो बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन माफ़ी वाला कोई वीडियो नहीं आया है कि उन्हें इस चीज़ का पछतावा है, पछतावे वाला कोई वीडियो नहीं आया है। तो इसका मतलब यही है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है भाई, उन्होंने वो चीज़ें जानबूझ के की हैं। तो ये लोग यही करते हैं भाई, अरियारी के जो शिवानी को छोड़ के बाकी के जितने भी लोग हैं ना, तो अपने चैनल की शुरुआत गालियों से ही करते हैं। फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं और करते भी हैं भाई। गालियाँ ही देते हैं और फिर पछताते कब हैं, जब बहुत बात बिगड़ जाती है तब जाके ये पछताते हैं। कि हर कोई पछताता है, ये नहीं है कि पछताते नहीं है। रूबी भी पछताई थी, लेकिन कब? जब पूरा खेल खत्म हो गया था तब। ऐसे ही वो भी पछताई थी। आप लोग समझ गए होंगे मैं किन की तरफ इशारा कर रही हूँ। वो भी बहुत पछताई थी, लेकिन बाद में जब सब कुछ खत्म हो गया था तब। ऐसे ही ये भी पछताएगी, अभी नहीं पछता रही है, लेकिन जब वो वीडियो ऐसे हाथों में जाएगी ना, ऐसी जगह पर वो वीडियो पहुंचेगी ना, तब ये भी पछताएंगी, जब पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा और इन्हें माफ़ी के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि उस वीडियो को इतना शेयर कर दो, ये जो वायरल होना चाहती हैं तो कर दो इनको वायरल भाई। अगर इसी तरह से इनको वायरल होना है तो कर दीजिए भाई वायरल, और उस वीडियो को सभी लोग इतना शेयर कर दो कि वो ऐसे हाथों में पहुंचे तो इनके पास पछताने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना बचे। क्योंकि अभी इन्हें कोई पछतावा नहीं है। सबने इनको समझाने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं अपनी वीडियो डिलीट कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन ये नहीं, वो चीज़ें नहीं करेंगी भाई। क्योंकि इन्होंने वो चीज़ करी ही जानबूझ के है। अब समझ में आ रहा है। नहीं तो ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती कि इन्होंने किसी का वीडियो नहीं देखा हो। इन्होंने वीडियो देखा होगा, उस पर जो वीडियो पर कमेंट आए हैं वो भी पढ़े होंगे। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैंने क्या बोला है भगवान के लिए, नहीं समझ में आ रहा है उनकी में। तो भाई इनको सज़ा तो मिलनी चाहिए, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन इन्हें पछतावा बिल्कुल भी नहीं है। और उधर गाइस, जब अंधेरा ने ये चीज़ बोली कि भाई शहरों में बड़ी गैस की किल्लत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गैस की, इसीलिए हम कानपुर से यहाँ आ गए हैं। तो पीछे कह क्या रही है ये रिंकी, कह क्या रही है कि तभी तो हम नहीं जा रहे हैं भाई, गैस नहीं मिल रही है, 500 रुपये किलो मिल रही है, तभी तो हम नहीं जा रहे हैं शहर में, यहीं बढ़िया है, यहीं हम तो रहेंगे। अरे भाई, तुम तो गैस की किल्लत तो अभी 1.5 महीने से है, तुम तो 6 महीने से पड़ी हुई हो यहाँ पे। 6 महीने से भाई ये पड़ी हुई है यहीं पे, और कह रही है कि गैस की वजह से नहीं हम जा रहे। गैस की किल्लत तो अभी 1.5 महीने से हुई है, तुम तो उससे पहले की हो। तो फिर क्यों गैस का बहाना कर रही हो? ये नहीं कहोगे कि हम वायरल होने के लिए यहाँ आए हैं और वायरल हो जाएंगे तो चले जाएंगे यहाँ से, और इन लोगों के साथ में घुस घुस के वीडियो बनाएंगे, अपनी पहचान बनाएंगे। तो भाई, तुमने भगवान को गालियाँ दे के बहुत अच्छा तुमने कर दिया है, और अब तुम वायरल ही होने वाली हो। तो अब अपने ससुराल लौट जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इज्जत के साथ। नहीं तो तुम इज्जत की धज्जियाँ उड़वा के जाना चाहती हो तो वो भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी भाई, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। माफ़ी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी भाई। आने वाले दिनों में माफ़ी का वीडियो आएगा इनका, देखना। क्योंकि इन्हें अभी कोई पछतावा नहीं है, अभी बस वीडियो डाल दिया, फिर चेक ही नहीं कर रही हैं कि क्या कमेंट आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है उस पर। या किसी और का भी वीडियो उठा के देख लो कि कौन क्या बोल रहा है तुम्हारे बारे में। लेकिन नहीं, खुद के वीडियो बनाने इस टाइम पे इनको ये लग रहा है कि बस सब वायरल हो गए भाई, हम ही रह गए, हम भी वायरल हो जाएं तो किसी भी तरीके से। तो कभी वहाँ पहुँच जाती हैं, कभी वहाँ पहुँच जाती हैं, कभी कहीं, कभी इसके ब्लॉग में, कभी उसके ब्लॉग में, कभी उसके ब्लॉग। हर ऐसा कोई भी हरियाली का ब्लॉग नहीं है शिवानी के ब्लॉग को छोड़ के, बाकी के सबके ब्लॉग में घुस घुस के वीडियो बना रही है, सबके। इसीलिए, क्योंकि भाई वायरल हो जो होना है इसको, इसलिए। ना ही बच्चे पढ़ाने हैं इसको, बच्चों पे ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। बच्चों के स्कूल खुल चुके,
6 महीने से यहाँ पड़ी हुई हैं और फिर से स्कूल खुल चुके हैं, तो बच्चों पे कोई ध्यान नहीं है भाई। इनकी बेटी तो काफ़ी बड़ी है, मतलब हो गई 3-4 साल की, तो 3-4 साल का बच्चा पढ़ने जाने लगता है, तो इन्हें कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ वायरल होना है, बस ठुमके लगाने हैं गली मोहल्ले में जा जा के, बस ये करना है। और गुटखा गुटखा फैमिली की जो पेमेंट आई है भाई, उसमें से इन्होंने कोई बंटवारा नहीं किया है, किसी को 1 रुपया तक नहीं दिया है भाई, ना ही टमकुल को, ना ही अंधेरा को, ना ही अपने देवर को। देवर को शायद दिया भी हो थोड़ा बहुत, क्योंकि वो भैया मैनेज करता है चैनल को, तो इसलिए उसको दे भी दिया होगा, लेकिन टमकुल को और उसको कोई हिस्सा नहीं दिया है। और उन्होंने ऑडियंस ने बोला भी है अंधेरा से कि उन्होंने उन्होंने आपको पेमेंट में से पैसे नहीं दिया, आपका हिस्सा नहीं दिया, तो बोल रही है हमें नहीं पेमेंट चाहिए, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम और हमारे पति तो बहुत कमा लेते हैं। ये शब्द थे इनके, ठीक है, मतलब रिप्लाई में। तो भाई ये बहुत कमा लेते थे, खुद भी कमाती है, पति भी कमाता है, फिर ये काहे के गरीब थे? क्यों ये गरीबी का रोना रो रहे थे? जिस टाइम पे ये अंधेरा आई थी और इसने जब इंटरव्यू दिया था, तब ये क्या बोल रही थी? यही तो बोला था इसने कि कानपुर में खर्चा नहीं चल रहा है, किराया भी देते हैं और पति कितना कमा लेते हैं, उससे गुजारा नहीं हो रहा है, 2-2 3-3 बच्चे हैं, बच्चे का ऑपरेशन भी कराना है और खर्चे नहीं चलते हैं, क्या करें, बड़ी दिक्कत है। तो ऐसा कुछ बोला था इन्होंने। तो भाई तब ये बहुत गरीब थे हैं, जब चैनल बना रहे थे और चैनलों में आ रहे थे, ये ऑडियंस को वो कर रहे थे, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, तब ये बहुत गरीब थे। अब ये सब एकदम से इतने अमीर हो गए कि ये तो बहुत कमा लेते हैं भाई, पति भी कमाता है, खुद भी कमाती है, तो इतने ही पैसे वाले थे। तो फिर भैया यहाँ अरियारी में क्यों, क्या करने आए थे? वायरल होने के लिए, इनके साथ में रह के वायरल हो लो। तो यही मकसद था भाई इनका, और यही इनका सबका दिमाग चलता है कि हम गरीबी गरीबी दिखाएंगे तभी लोग हमें पसंद करेंगे और हम पर तरस खाएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, और वही किया इन्होंने। और जो इतना अच्छा खासा तो इनके पति भी कमा लेते हैं। जो गुटखा है, गुटखा के खर्चे सभी जानते हैं भाई, गुटखा का खर्चा कितना है, और गुटखा क्या करती है, रोज़ घूमना फिरना, रोज़ घूमना फिरना, तो इसमें भी पैसे खर्च होते हैं भाई। रोज़ कोल्ड ड्रिंक की पार्टियाँ करना, ये रोज़ रोज़ मैं गिनाती हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको रोज़ रोज़ ये एक्सप्लेन करती हूँ इनके खर्चे। तो मुझे इनके खर्चों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये गरीबी गरीबी का रोना रोते हैं ना, इससे बहुत मुझे ऐसी चिढ़ सी हो गई है कि गरीबी गरीबी किस प्रकार की गरीबी है भाई इनकी। कोल्ड ड्रिंक के लिए पैसे इन पे हैं, घूमने के लिए पैसा इन पे है, गुटखा के लिए इन पे पैसा है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए इन पे पैसा नहीं है, और घर बनवाने के लिए पैसा नहीं है, बस बाकी का इन पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत पैसा है इनके पास, बहुत। पति इनका अच्छा खासा कमाता है बाहर, ठीक है, और गांव में इतने खर्चे नहीं होते हैं जितना ये कहती है ना, उतना खर्चा नहीं होता है। तो भाई इन्होंने गरीबी गरीबी का रोना स्टार्टिंग से क्यों शुरू किया था कि ताकि ऑडियंस हमें सपोर्ट कर सके। और घर ये इसलिए नहीं बनवा रही हैं, घर भी अब तक बन जाता, बहुत पहले ही बन जाता घर, लेकिन क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि भैया फिर ऑडियंस सपोर्ट कैसे करेगी बताइए। और अभी भी पेमेंट आने लगी है ना, फिर भी नहीं बनेगा। नहीं तो इतनी अच्छी खासी पेमेंट तो आ ही गई होगी कि एक टीन तो डरवा ही रहती, चारों तरफ से बाउंड्री करके इतना तो आ ही गया होगा। आपने किसी को दिया तो है नहीं, ना ही अंधेरा का हक दिया और ना ही टमकुल को दिया, तो उनका हक का भी पैसा तुम ही खा गई, सबका हक का पैसा भी गटक गई भाई। इन्होंने जब बोला था, जब चैनल खोला था कि जो जितना वीडियो में आएगा उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा, तो भाई 1-2 महीने तो अंधेरा खूब आई थी इनके वीडियो में, तो उसके हक का तो वीडियो पैसा मिलना चाहिए ना उसको। तो भाई उसके हक का भी पैसा नहीं दिया इन्होंने, भले ही वो ले ना, लेकिन इसका फर्ज था उसको देना, जैसे इन्होंने बोला था, इन्हीं के शब्द थे ये। तो भाई किसी के हक का पैसा मत खाइए, आपने ही बोला था कि जो जितना आएगा उतना देंगे, तो जितनी भी पेमेंट आई है तो इस हिसाब से उनको दे दीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आई थी इनके वीडियो में, वो सबसे ज़्यादा आई थी अंधेरा, टमकुल से भी ज़्यादा अंधेरा आई थी इनकी वीडियो में, और बराबर इनका साथ देती रही। और तब तो ऐसे लग रहा था ये सगी बहनें हैं भाई, और ये हमारी फैमिली की है, ये हमारी फैमिली की है, मेरी बहन है, मेरी ये है वो है। अब कहाँ गई बहन भाई? पैसे आते ही रंग बदल दिए इस तरह से, बहन भाई सबके रिश्ते खत्म, फैमिली कहाँ गई?
कुछ भी नहीं भाई। कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वही हिसाब है। पैसे की चमक देखी नहीं, पैसे का रंग देखा नहीं कि गुटखा ने अपना रंग बदल दिया। सारे रिश्ते खत्म, बहन का, देवर का, दौरानी का, सारे रिश्ते खत्म। पैसा, बस भाई पैसा मायने रखता है इनके लिए। और ये चीज़ तो हम तो लोग तो पहले ही बोल रहे थे भाई कि इनकी तिगड़ी नहीं टिकेगी, इनकी तिगड़ी बिगड़ेगी। अभी नहीं बिगड़ेगी तो बाद में बिगड़ेगी भाई, लेकिन वो तो तभी बिगड़ गई थी, जब बोला था तभी बिगड़ गई थी। अब तक तो टिक भी नहीं पाई, पैसे तक तो टिकी ही नहीं। इनको लगा कि अब तो भैया चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे, पैसे आने लगेंगे, और हो भी गया। उससे पहले ही सबको अलग कर दिया इस गुटखा ने। गुटखा भाई बहुत तेज़ दिमाग की है, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग की। उसने पहले ही सबको अलग कर दिया, जिससे कि पैसे आए ना तो कोई अपना हक ना मांग पाए। तो इसीलिए पहले ही सबको साइड कर दिया, भाई सब हट जाइए, हम जा रही हैं, गुटखा की सवारी जा रही है लेके पैसा। भाई पैसा आया हाथ में, गुटखा के रंग तेवर सब बदल गया भाई, सब ढंग वंग सब बदल गए। अब तो गुटखा की हर महीने पेमेंट आएगी, और पेमेंट बोलें या सैलरी बोलें भाई क्योंकि गुटखा के हिसाब से तो वो सैलरी है भाई, क्योंकि वो नौकरी कर रही हैं इस टाइम पे, बहुत मेहनत कर रही हैं, तो सैलरी है भाई। तो हर महीने उनकी सैलरी आएगी, और उसमें से वो एक पैसा किसी को देने वाली है नहीं, भले ही बोलती ज़रूर है वो। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। तो इनके कितने रंग हैं, आगे आगे देखिए वीडियो में, और देखते जाइए इनके। अभी क्या, अभी तो शुरुआत है, इनके रंग ढंग सब देखने को मिलेंगे इनके खुद के ही वीडियो में। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।